के सीनियर लीडर रामास्वामी साहब, मशीराबाद एमएलए कैंडिडेट जनाब रहीमुद्दीन साहब, जनाब एजाज साहब, जनाब प्रभाकर साहब और दीगर यहां पर मौजूद मेरे भाइयों और बहनों, सबको जय भीम। आप लोग आज यह परेशान ये हो रहे होंगे कि एकाएक यहां पर बहुजन समाज पार्टी का बैनर और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक एमएलए कैंडिडेट ठहराया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है? पहले से यहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबके बीच में काफी जोरदार जंग भी चल रही है। एक तरफ कांग्रेस काम कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मैदान में है और तेलंगाना का नाम लेकर टीआरएस भी अपनी कोशिश कर रही है, सीपीआई है, सीपीएम है। तो ये उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत कायम करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आखिर क्या जरूरत महसूस हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर, अब नए बनने वाले तेलंगाना के अंदर, खास तौर से मशीराबाद में रहीमुद्दीन को टिकट क्यों दिया है? आखिर इसकी वजह क्या है कि रहीमुद्दीन को मशीराबाद से उम्मीदवार बनाया गया है? आखिर इसकी क्या जरूरत महसूस की गई कि बहुजन समाज पार्टी को हैदराबाद में हर असेंबली से अपने उम्मीदवार ठहराने की जरूरत पड़ी? ये सोचने वाली बात है। भाइयों बहनों, हम इंसान हैं, हम इंसान सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं और सोने से पहले भी खाना खाते हैं, क्योंकि 3 टाइम खाना खाते हैं। इंसान है और इंसान की जरूरतें होती हैं, इंसान सोचता है और इंसान के जरिए ही दुनिया चल रही है। आखिर वो क्या मसाइल है, आखिर वो कौन सी चीज है कि दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं और आपके एरिया का कैंडिडेट रहीमुद्दीन अपनी कमर बांध के आपके दरमियान आकर यहां बैठा है? मैं यहां पर यह जवाब दे दूं कि रहीमुद्दीन के यहां पर आने की, बहुजन समाज पार्टी के अपने उम्मीदवार ठहराने की वजह एक वजह है, वो नाइंसाफी है, नाइंसाफी है और नाइंसाफी है। 60 साल हो चुके हैं इस मुल्क को आजाद होकर, पूरे 60 साल। क्या ये किसी खानदान की जागीर है कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बना और उन्हीं के खानदान का पोतरा युवराज भी आज प्रधानमंत्री बनना चाहता है? क्या ये किसी की जागीर है कि 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले जो बाहर से लोग आर्यन आए हैं वही यहां पे राज करना चाहते हैं? ये बात समझ लीजिए कि जो लोग बाहर से आए हैं वो आर्यन हैं, जो लोग यहाँ के भारत में रहने वाले हैं, सालों साल से रहते आ रहे हैं, वो द्रविडियंस है। यहाँ स्टेज पर मौजूद सब द्रविडियन ही मिलेंगे, यहाँ पर चलने वाले सब 85% द्रविडियन मिलेंगे आपको। 85% जो आज नाम से जाने जाते हैं वो बहुजन है, बहुजन है, बहुजन है। और ये बहुजन बनता है एससी, जिसमें माला भी आ गया, जिसमें मादिगा भी आ गया, एसटी जिसमें बीसी में सब मेरे बैकवर्ड क्लास भाई आ गए और माइनॉरिटी में से मैं और मेरे कुछ भाई यहां पर बैठे हैं। आखिर क्या वजह है कि हमें मांगने पर खाना भी दे दिया जाता है, हमें मांगने पर कपड़ा भी दे दिया जाता है, हमें मांगने पर हेल्थ के अच्छे हॉस्पिटल की सहूलत भी दे दी जाती है, लेकिन सत्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है? ये सत्ता ऐसी बुरी बला है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप मांगते आ रहे हैं। मांगने से सत्ता कभी नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। अगर आपको सत्ता चाहिए, बहुजन की हुकूमत चाहिए, तेलंगाना में दलित चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए।
मैं सबसे पहले टीआरएस की बात करूंगा। टीआरएस ने ये कहा था कि अगर तेलंगाना मिल जाएगा तो तेलंगाना का पहला सीएम दलित होगा, तेलंगाना का पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। आज केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं इस मंच से, इस स्टेज से केसीआर से सवाल करता हूं कि केसीआर तुम कब दलित बन गए, मुझे बताओ। केसीआर, क्या तुम दलित बन चुके हो? बिल्कुल नहीं। केसीआर, तुम धोखा देते आ रहे हो उन हजार शहीदों को जो तेलंगाना के लिए अपनी जानें देते आए हैं। तेलंगाना के लिए किसी को सीट देना दूर की बात, तुमने तो तेलंगाना के लिए शहीद हुए नौजवान की मां को तीर तक नहीं दिया, तो तुम दलित को चीफ मिनिस्टर क्या बनाओगे? केसीआर बेतवार है, केसीआर पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी तेलंगाना की पहली हुकूमत कायम भी नहीं हुई, केसीआर ने अपना असली चेहरा बता दिया है। मेरे बहुजन साथियों, मेरे एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज, तुम 85% हो, 85% इस मुल्क में, ये बात जहन में रखो। अपने आप को कम ना आंको, तुम्हारा अपना हक है जो बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें दिया है। अगर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए हक को अगर तुम आज हासिल नहीं कर सकते तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर की कोई गलती नहीं, बल्कि पूरी गलती तुम्हारी है। इस मिशन को जो बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के बैनर से लेके चल रही है, इसे चुनना आज वक्त की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर रात में जाग रहे थे। कोई एक आदमी आकर पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर, इतनी रात हो चुकी है, आप क्यों सोए नहीं? एक आदमी रात 12 बजे बाबा साहब अंबेडकर के यहां आया, आकर पूछा, बाबा साहब आधी रात हो चुकी है, आप क्यों सोए नहीं? बाबा साहब ने जवाब दिया, मेरी कौम सो रही है, मैं भी सो जाऊं तो इनके कौन देखेगा इन्हें? आज बाबा साहब के मानने वाले दलित, बहुजन समाज, कम से कम दिन में तो जागो। बाबा साहब तुम्हारे लिए रात रात भर जागते थे, तुम कम से कम दिन में तो जागो। वही बाबा साहब की कोशिश थी कि आज दलित समाज के हमारे भाई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बने हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं। क्या बाबा साहब का मिशन तुम्हारा मिशन नहीं है? क्या बाबा साहब की हर बात तुम्हारी बात नहीं है? बाबा साहब की कोशिश थी कि आज हमें इस मुल्क के अंदर एक इज्जत का मुकाम मिला, क्या हम इस इज्जत के मुकाम को आज कायम रखना भी नहीं चाहते? क्या बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते? कब तक हम इन खानदानी पार्टियों की गुलामी करेंगे? टीआरएस उठाकर देखिए, बाप, बेटी, दामाद, बेटा सब घर में बांट रहे हैं। बेटे तू जो है यहां से पार्लियामेंट लड़ ले, तू यहां से असेंबली लड़ ले। कांग्रेस में आकर देखिए, वहां भी वंशवादी मिलेगा आपको। हर बड़ी पार्टी जाइए, सब खानदानी सियासत, सब वंशवाद पे ही घूमते फिर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये वाहिद पार्टी है, नेशनल लेवल की एक अकेली पार्टी है। उठाकर बहुजन समाज पार्टी के आज 35 एमपी, 35 एमपीओ को उठाकर देखिए, कोई एक दूसरे का भाई आपको नहीं मिलेगा, कोई एक दूसरे का बेटा नहीं मिलेगा, बल्कि सब नीचे से आए हैं, जैसे आज यहां पर रहीमुद्दीन आपके दरमियान मौजूद है। क्या आप नहीं चाहते कि अपने समाज को मजबूत करें? क्या आप गुलामी छोड़ना नहीं चाहते? क्या आप इस मुल्क में तब्दीली लाना नहीं चाहते? क्या इस मुल्क में आप अपनी हुकूमत नहीं चाहते? मैं पिछले 2 दिन से पूरे हैदराबाद में पदयात्राओं पे पदयात्राएं कर रहा हूं। आज सुबह गोशा महल गुफानगर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां जाकर देखा मेरे दलित समाज की मां और बहनें, जिनके आंख पर साड़ी तक नहीं है बराबर, जिनके घर में आज सुबह खाना तक नहीं पका, उनके घर में जब पानी मांगा तो उन्हें पानी देने के लिए उनके घर में बर्तन तक नहीं था। बताइए हमारा समाज कैसी जिंदगी गुजार रहा है?
या इस समाज के लिए उत्खड़ होना हमारा वक्त की जरूरत है कि नहीं है,